और जिस तरह वो बात कर रहा था वो लगा था कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। लेकिन फिर जैसे शाहीन ने स्टार्ट दिया, वो आई थिंक उनको वैसे ही वो क्या कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया कि उनके टॉप थ्री उसने टू शुरू से आउट कर दिया, और ये इससे अच्छा स्टार्ट हो नहीं सकता T20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको मोहम्मद आमिर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म इन स्विंग मोहम्मद आमिर पे। और हमारे साथ मौजूद हैं आज नन अदर देन द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद आमिर हिमसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम शादी। आमिर खुश तो बहुत होंगे जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फाइनली वर्ल्ड कप में मैच जीता, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच जीता अपनी एक अथॉरिटी इंपोज की। क्या कहेंगे पाकिस्तान की विक्ट्री के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान को मुबारक देनी चाहिए, क्योंकि इस चीज का हम बड़े ही अरसे से वेट कर रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में इंडिया को कब बीट करेंगे। तो फाइनली हिस्ट्री जो है वो बनी है। और लेकिन शाहजेब, आप ये देखिए, जो हम जीते हैं, जो स्टेटमेंट दी है, जैसे आपने स्टेटमेंट का नाम दिया, ये सब टीमों के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बिल्कुल। मतलब मैं मतलब जब से मैं भी पाकिस्तान टीम में खेल रहा हूँ, इतनी इजी विन मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। इतनी इजी विन मैं इवन नॉर्मल सीरीज में, और ये वर्ल्ड कप का मैच था। तो मेरे ख्याल में जितना क्रेडिट भी लड़कों को जाए वो कम है। जिस तरह से वो खेले, इतना प्रेशर गेम, तो ये तो आई थिंक जितना उनको कांग्रेट्स किया जाए और दाद दी जाए कम है। और खुशी आपने देखा है, पूरा पाकिस्तान मना रहा है, और सारे लोग सड़कों पे निकले हुए थे, खुशियां मना रहे थे। तो दे डिजर्व दैट। आपको पता है कि जो सिचुएशन थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले, सीरीज कैंसिल हुई और ये वो, तो दे डिजर्व टू विन एंड दे आर सेलिब्रेटिंग माशाल्लाह। अच्छा आमिर, जैसे हमने मैच से पहले भी बात की थी प्री मैच शो में, और उसमें आपने यही कहा था कि आपकी शाहीन से भी बात होती है, और आपने ये भी बात कही थी कि रोहित शर्मा अर्ली ऑन फॉल डाउन करते हैं और उनको अगर आगे बॉल की जाए तो रोहित शर्मा ट्रबल में आ सकते हैं। एग्जैक्टली वही प्लान फॉलो करते हुए हमें शाहीन आफरीदी नजर आया। तो जब आपने वो पहला ओवर देखा उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा स्मार्ट बॉलर वही होता है जो विकेट के हिसाब से खेलता है, ना कि बैट्समैन के हिसाब से। और शाहीन का जो प्लस पॉइंट था, उसका नजर आया कि स्विंग हो रहा है, तो उसने फुल चांस लिया। और यही बनता था। और उसको आई थिंक टीम का प्लान भी था कि रोहित शर्मा अर्ली ऑन, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कि उनको फुल बॉल किया जाए, लेफ्ट आर्म एंगल उनको क्रिएट करो, तो वो मुश्किल होती है उनको। और एग्जैक्ट वही बॉल हुआ, ऑन द स्पॉट हुआ बॉल। जो एग्जीक्यूशन थी वो आई थिंक 100% थी शाहीन की, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिली है। अच्छा, जब पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हुआ, जब टॉस में दोनों कप्तान आए, तो टॉस हारने के बाद विराट कोहली ने ये कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी यहाँ पर मैं भी यहाँ पर बॉलिंग करता पहले। और फिर उन्होंने जिस तरीके से ड्यू का जिक्र भी किया, क्या समझते हैं कि अर्ली ऑन ही थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज डाउन नजर आ रही थी, पर जब आपके दो ओपनिंग बैट्समैन जो इनफॉर्म बैट्समैन वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो वो अगर अर्ली ऑन आउट हो जाए तो विराट कोहली की अप्रोच हमें थोड़ी सी कॉशियस नजर आई इस वजह से? देखिए, विराट, हालांकि अगर विराट के कैरेक्टर की बात करें, वो हमेशा से एक अटैकिंग क्रिकेटर है। लगता है कि वो दिलेर क्रिकेटर आके आपके साथ मैच डालता है ग्राउंड में। देखें, कि टॉस का या ड्यू का तो ठीक है, मैटर करता है, डेफिनेटली मैटर करता है। लेकिन आपने पास में भी देखा है कि इंडिया, जैसे भी कंडीशंस हो, अगर आप इंडिया के टॉप टू जल्दी आउट करते हैं तो इंडियन टीम स्ट्रगल करती है, नो मैटर व्हाट, के किस तरह की कंडीशंस है। वो चाहे बैटिंग कंडीशंस हैं, चाहे बॉलिंग कंडीशंस है, अगर आप उनके ऊपर से दो आउट करते हैं टॉप थ्री में से, हमेशा से स्ट्रगल करते हैं, और आप सबने देखा हुआ है। तो एक तो वो था कि उनको वैसे ही अंडर प्रेशर वो आगे थे टॉस के बाद, जैसे आपने बोला, क्योंकि जब माइंड ये बना होता है ना कि नहीं, रात को ड्यू आएगी, टॉस जीतना है, तो पहले बॉलिंग करनी है। तो जब वो एक चीज आपके हाथ से छिन जाती है, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज जाती है, ओहो अब क्या होगा। हम सारे ह्यूमन है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि माइंड में ये बात जाती है। तो वो डेफिनेटली, जिस तरह वो बात कर रहा था वो लगा था कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है।
लेकिन फिर जैसे शहीन ने स्टार्ट लिया, वो आई थिंक उनको वैसे ही वो क्या कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया कि उनके टॉप 3 उसने 2 शुरू से आउट कर दिया, और ये इससे अच्छा स्टार्ट हो नहीं सकता T20। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरीके से इमाद वसीम को नए बॉल के साथ यूज किया, इमाद वसीम का रोल भी बड़ा क्रूशल था, हिट नहीं खाई उन्होंने, रन नहीं बनाने दिए इंडिया के उन प्लेयर्स को जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। फिर हसन ने जिस तरीके से बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की। आखिर में क्या कहेंगे ओवरऑल बॉलिंग के हवाले से और बाबर की कप्तानी के हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक आप बाबर को जितना क्रेडिट दें कम है। वो पहले से ज्यादा इम्प्रूव्ड लगा कल, अगर आपने देखा उसकी बॉलिंग चेंजेस। सबसे पहले आप उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो जब वो टॉस पे गया तो बिल्कुल स्माइली फेस के साथ था, और जिस तरह वो इवन माशाल्लाह इंग्लिश में बात कर रहा था, वो एक कॉन्फिडेंट मैन लग रहा था। तो ये सबसे प्लस पॉइंट था। वहां पे बॉडी लैंग्वेज, अगर लीडर की जब बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है तो टीम की ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वो बाबर ने जो कल उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, फिर बॉडी बॉलिंग चेंजेस, वो बेस्ट था। जैसे इमाद ने भी आपने बात की है, बिल्कुल ही उधर से शाहीन आउट कर रहा था, इधर से इमाद ने, अब उसने आउट नहीं किए, लेकिन ये टेक्निकल चीज है, शायद कोई सोचे ना, लेकिन उसने प्रेशर बिल्ट रखा, उसने बाउंड्रीज नहीं खाई। उधर से उधर आउट हो रहे थे, इधर से इसने कंटेन किया होता। तो ये बॉलिंग हमेशा ऑलवेज पार्टनरशिप में होती है। दूसरा, अगर आप बाबर की कप्तानी की बात करें तो आपने देखा होगा कि उसकी जो चेंजेस थी, आप हालांकि अक्सर कप्तान ये करते कि मेन बॉलर को रोक लेते 2 ओवर करवा के, उसने तीसरा ओवर भी करवाया जहां पे विकेट्स चाहिए थी। दैट वाज अ स्मार्ट मूव। तो ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, इट मींस कि ही इज ऑन द बिजनेस। सो ये अच्छी चीज है पाकिस्तान टीम की। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें, क्या समझते हैं कि उनकी मैनेजमेंट के लिए कुछ कंसर्न्स हैं? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। सूर्य कुमार यादव को वो नंबर 4 पर खिला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या कल ग्राउंड से चले गए, फील्डिंग में भी नहीं आए, बॉलिंग भी वो नहीं कर रहा है, और कल इंडिया ने सिक्स बॉलर को भी मिस किया। देखिए शाहजेब, जैसे मैंने पहले आपको प्रोग्राम में कहा था कि T20 में पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम हॉट फेवरेट है। हम्म। T20 में कोई हॉट फेवरेट नहीं होता। T20 में ऑन द डे जो प्रेशर को हैंडल करता है, जो 3-4 घंटे खेलता है ना, वो सही होता है। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि T20 में जैसे ही आपने मोमेंटम दूसरी टीम को दे दिया, आप मैच को रिकवर नहीं कर सकते, आप पूरा मैच चेज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शहीन ने पहले ओवर से स्टार्ट लिया, इंडिया सेकंड हमारी बैटिंग तक मैच को चेज ही करता रहा, ठीक। तो उनको वो मोमेंटम ही नहीं मिला। तो जब आपके पास मोमेंटम नहीं होता, तो फिर ऊपर से आप जब छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो आप और दूर जा रहे होते हैं टूर्नामेंट से भी। तो जितना आप प्लान सिंपल रखते हैं इस छोटे फॉर्मेट में, आप पे प्रेशर कम आता है। तो इसीलिए आई थिंक इंडियन टीम को एक तो राइट कॉम्बिनेशन देखना चाहिए डेफिनेटली। हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल में अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे ना, तो उनकी जगह ईशान किशन बनता है, सिंपल इज दैट। वो प्रॉपर बैट्समैन है। पांड्या का कोई काम नहीं है अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि इन कंडीशंस में आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए जो स्पिनर्स को भी अच्छा खेले, जो आके मिडिल ऑर्डर में पूरी बारी करे। हार्दिक पांड्या को आप आखिरी 2 ओवरों में भेज रहे थे, उससे जडेजा पहले आ गया, तो वाई नॉट के प्रॉपर एक बैट्समैन खेले। तो ये चीज शो करती है कि उनका जो डग आउट है, जो मैनेजमेंट है, वो अंडर प्रेशर है। और वो अंडर प्रेशर की निशानी मैं एक और दे देता हूँ। हमने एक दिन पहले टीम अनाउंस की, उन्होंने कहा जी हम 12 अनाउंस नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इट मीन्स के वो कंफ्यूज हैं कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये सारी चीजें उनको, और यू नो आपको पता है, एवरीबडी नोज कि इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, और वो दे कैन कम हार्डर। आई एम टेलिंग यू, दे विल कम हार्डर। और वो ऐसी टीम है जो आगे आएगी। ये इसको कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता एक गेम से इंडियन टीम को, लेकिन ये दे नीड टू सिट डाउन एंड मेक अ प्लान प्रॉपर अबाउट अच्छा, कॉम्बिनेशन। हमें कुछ ज्यादा डिपेंड वो यंगस्टर वरुण चक्रवर्ती पे नहीं कर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए थे। इसके साथ साथ अगर फास्ट बॉलिंग की बात करूं, तो अब काफी ज्यादा बात हो रही है कि अगर हम भुवी को देखें या हम अगर शामी को देखें, तो ये इतना रेगुलरली T20 क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, और आईपीएल में भी भुवी ने कुछ अच्छा नहीं किया था। मैंने भी आपको पहले यही बोला था, आपको पहले प्रोग्राम में भी मैंने बिल्कुल, यही बोला। बिल्कुल मुझे याद है। या तो वो बात शाहजेब भाई, अब देखिए, बात ये होती है कि वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा तो माइट बी इफेक्टिव होगा। हम्म। एशियन टीम के अगेंस्ट नहीं होगा वो। बिल्कुल। एशियंस खेलते ही अच्छा है भाई। रिजवान से बेटर
और स्पिनर्स को खेलता ही नहीं, उसको स्वीप भी आता है, उसको कट शॉट भी आती है, उसको एक्स्ट्रा कवर भी मारना आता है। बीच में शुएब भाई थे, फखर स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, हफीज भाई अच्छा खेलते हैं। तो हमारे अगेंस्ट तो वरुण चक्रवर्ती का मुझे नहीं लगता था कि कोई पत्ता चल सकता था। यस, ही कैन बी डेंजरस अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि वो थोड़ा उनको स्ट्रगल होती है। तो वो जो एक होता है ना प्रॉपर, आपने बात की है फिर फास्ट बॉलर्स की। फास्ट बॉलर ठीक है कि क्रिकेट नहीं खेले हुए होते आप, लेकिन वो पिछले 1.5-2 महीने से आईपीएल खेल रहे थे, फिर उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेले। इस तरह तो फिर हमारी टीम की तो 2 सीरीज कैंसिल हो गई, सिर्फ बिल्कुल नेशनल कप खेल के गए हैं वो वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, बात ये होती है कि एग्जीक्यूशन की, अंडर प्रेशर उस टाइम एग्जीक्यूशन कौन करता है। अगर आप उनकी देखें तो उनकी किसी भी की प्लेयर की, बॉलर की, मुझे स्पेशली प्लान क्लियर नजर नहीं आए। वो कैसे, रिजवान के मोस्टली रन वहां पे थे जहां पे रिजवान अच्छा खेलता है। बिल्कुल। ठीक, वो फ्लिको पे यूं यूं मारी जाए, यही तो वो ढूंढता है। तो इट मींस कि उनकी वो प्लानिंग जो है वो क्लियर नहीं थी, एग्जीक्यूशन सही नहीं थी। विकेट 150 जो जिस तरह का विकेट था शाहजेब, मैं आपको बताऊं, मुझे ये था कि अगर इंडिया ऊपर से हमारे भी 2 आउट करता है ये मैच इजी नहीं होगा। हम्म। ठीक है, विकेट इतना भी इजी नहीं था। विकेट पे डबल पेस बॉल आ रहा था, ड्यू जाके 10-12 ओवर के बाद पड़ी है, वो तो मैच वैसे ही खत्म हो गया हुआ था। ठीक है, लेकिन ड्यू पड़ती है, लेकिन ड्यू के साथ जब जहां जिस एरिया पे आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे पता चल जाता है कि हाँ यार ठीक है, ये बॉलिंग अच्छे एरिया पे कर रहा है, लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से अब रिजवान ने सारे रन ही टांग पे किए जहां पे उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इट मींस के बॉलर्स ने बुरी बॉलिंग। अच्छा आमिर, क्या इसका एक फैक्टर ये भी तो नहीं हो सकता कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में इतने मैचेस खेलते नहीं है, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते, तो इंडियन प्लेयर्स ने हमारे प्लेयर्स को इतना देखा नहीं है, उनको इतना शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स का पता नहीं, क्योंकि खेले तो बिल्कुल भी नहीं है ये लोग। देखिए शाहजेब, इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। हम्म। रिजवान का पहला मैच था इंडिया के अगेंस्ट, बिल्कुल। शहीन का पहला मैच था इंडिया के अगेंस्ट। हम्म। तो इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि क्रिकेट की बेसिक सेम रहती है। बॉलर के हाथ में जो है वो बॉल है, बैट्समैन के हाथ में बल्ला है। बैट्समैन ने बॉलर को रीड करना है, बॉलर ने बैट्समैन के फुटवर्क को देखना है कि इसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। क्योंकि देखिए अर्ली और नए बॉल से, मैं अगर नए बॉल के बॉलर्स की बात करूं तो एरिया तो एक ही है ना, आपने हार्ड लेंथ पे करना होता है, वहां पे स्विंग का ट्राई करना होता है। तो वो जो है वो, आप उसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि जो एग्जीक्यूशन में बात कर रहा हूँ ना बार बार, वो नजर ही नहीं आई। मुझे लगता है कि वो 150 उनको ये लगा कि इट्स नॉट इनफ, लेकिन मुझे लगता है कि दुबई की विकेटों में 150 भी इनफ होता है अगर आप पावर प्ले में अर्ली ऑन 2 विकेटें ले लो। बिल्कुल। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा भी मिडिल ऑर्डर फॉर्म में नहीं है। हम्म। हफीज हफीज भाई फॉर्म में नहीं है, शुएब भाई का बड़े अरसे के बाद कम बैक हुआ है। जिस जिस सिचुएशन में वो टीम में आए तो प्रेशर तो उन पे भी था। तो बिल्कुल। अगर हमारे भी ऊपर से वो 2 आउट कर लेते तो हम भी अंडर प्रेशर हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच जीता है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने अथॉरिटी इम्पोज की है, तो अब मेरे ख्याल से हमें मौका याद नहीं दिलवाएंगे वो, क्योंकि अब जब भी मौके की बात होगी तो उनको ये वाला मौका याद आ जाएगा। हमें वैसे थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करते हैं। अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की विन देखें फाइनल में, तो ये 180 रन के मार्जिन से, कल अगर हम देखें 13 बॉल पहले पाकिस्तान ने चेस कर लिया, 10 विकेटों से जीते। तो पाकिस्तान जब भी जीतता है एक बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के नाम रहती है। देखिए ये तो सच बात है। इवन मैं उनके एक इंडियन चैनल पे भी बैठा हुआ था, तो वो यही बात कर रहे थे कि ठीक है हारना एक चीज होती है, लेकिन इस तरह हारना ये हमें हजम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल। वो मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने जैसे बोला कि जो लड़कों की एफर्ट थी, जिस तरह को उन्होंने शो दिखाया है, ये एक इंडिया के लिए नहीं, ये सबके लिए स्टेटमेंट चली गई है। मैं आपको अब बता रहा हूं कि मुझे दुख होगा कि पाकिस्तान फाइनल ना खेले बिल्कुल। इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ग्रुप में 6 टीमें, राइट, पाकिस्तान ने 5 मैच खेले। बिल्कुल। एक तो जो बहुत बड़ा मैच था पाकिस्तान जीत गया। ठीक, आप रहते हैं 4 मैच पाकिस्तान के, जिनमें से आप कहते हैं क्रिकेट है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम को देखते हुए, उनका कॉन्फिडेंस देखते हुए, कल का मैच देखते हुए, नमीबिया को आप आराम से हरा सकते हैं, स्कॉटलैंड को आप हरा सकते हैं, अफगानिस्तान को आप हरा सकते हैं, न्यूजीलैंड के साथ ये ऑन द डे पता चलेगा कि कौन अच्छा हम्म। शो कर रहा है। तो 4 मैच तो आप जीते हुए, तो इट मीन कि आप सेमीफाइनल तक तो गए हो। बिल्कुल। ठीक, तो ये तो पाकिस्तान की जो ये जीत थी, ये एक स्टेटमेंट थी, एक इंडिया के लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं
ये इंडिया के लिए नहीं, ये सबके लिए स्टेटमेंट थी कि वी आर हियर टू विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। तो मुझे अफसोस होगा कि पाकिस्तान फाइनल ना खेले। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर। और थोड़ा-सा आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, कल शारजाह का मैदान है, पाकिस्तान के सामने न्यूजीलैंड टीम है और न्यूजीलैंड से पाकिस्तान का मुकाबला है। दोनों टीमों की कंपोजिशन को अगर आप देखते हैं, ऑन द डे की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एटलीस्ट इन कंडीशन में एज़ अ फेवरेट तो स्टार्ट करेगा। एज अ फेवरेट बिल्कुल, कल की जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी एज अ फेवरेट ही स्टार्ट करेगा। लेकिन ये दुबई में मैच होता तो मैं कह सकता था कि ये जो है ना 60-40 या 70-30 है, पाकिस्तान 70%, 30% न्यूजीलैंड। लेकिन ये मैच शारजा में है, हुँ, शारजा में थोड़ा विकेट इवन होता है, ठीक है। और फिर अगर उनकी आप बॉलिंग देखिए, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है, बिल्कुल। उनकी प्रॉपर बॉलिंग है, तीनों फास्ट बॉलर तगड़े, टिम सऊदी, बोल्ट, लुकी, ठीक, प्रॉपर टी20 के स्पेशलिस्ट, सुदी सेंटनर, प्रॉपर टी20 के स्पिनर। आमिर तो जेमिसन भी पांच उन जेमिसन भी आ जाते हैं। जेमिसन जेमिसन भी है, तो उनके पास कंप्लीट टी20 बॉलिंग है, ठीक। और अब उनकी बैटिंग की तरफ आ जाए तो बैटिंग में आपको पता है गप्टिल, मनरो, कॉनवे, आई विलियमसन थिंक ग्रैंडहोम है, बिल्कुल, नहीं ग्रैंडहोम नहीं है, विलियमसन है उनके पास, इसके अलावा फिलिप्स है उनके पास। या फिलिप्स, या ग्लेन फिलिप्स। सो बैटिंग भी उनकी बहुत तगड़ी है। तो मैच शायद भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तगड़ा मैच होगा ये बहुत जो क्योंकि शारजाह की एक तो बाउंड्रीज भी छोटी है, इवन विकेट भी अच्छा था, दुबई से बेटर होगा विकेट, क्योंकि अगर आज भी आप, मैं अभी मैच देख रहा था अफगानिस्तान वाला, बहुत अच्छा बल्ले पे आ रहा है बॉल, बिल्कुल, तो बाउंड्रीज भी छोटी है। तो ये ऑन द डे, अब मुझे ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की जो कल बॉडी लैंग्वेज थी इंडिया के अगेंस्ट, वो सेम होनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैं फिर टी20 में मैं बिलीव करता हूं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट करना टी20 में ये बेवकूफी है मैच से पहले, क्योंकि टी20 में जो टीम ऑन द डे पहले मोमेंटम पकड़ती है, लाइक पाकिस्तान डिड यस्टरडे, कि जैसे ही उन्होंने मोमेंटम पकड़ा वो दूसरी टीम एंड तक चेज ही करती रही कि हम किसी तरीके से मैच में वापस आ जाए। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप अंदाजा से कह सकते हैं, हाँ मेरी फीलिंग्स हैं कि पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन पता ये चलेगा जब मैच शुरू होगा कौन सी टीम मोमेंटम पहले पकड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल। और कल मैच के बाद भी आपसे बात होगी आमिर, और डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अच्छा करे। इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में यंगस्टर्स जो है उनको कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा? क्योंकि जब भी कोई ऐसा होता है, हमने माजी में बहुत सुना है कि 92 वर्ल्ड कप से इंस्पिरेशन ली, 2009 के वर्ल्ड कप से लोगों ने बहुत इंस्पिरेशन ली, चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत इंस्पिरेशन ली। ये चीज यंगस्टर्स के लिए कितना इंस्पायरिंग होती है? बस आखिर में आपसे ही जानना चाहूंगा। क्योंकि देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 2-3 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े सैड वाले गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लोगों ने ट्राइयां की हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर जीरो पे ले जाए, ठीक है। जिस क्रिकेट को वापस लाने के लिए 10-12 साल लगे, वो क्रिकेट 2 मिनटों में लोगों ने ट्राई की कि इसको दोबारा बंद कर दे पाकिस्तान में। तो वो एक तो माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट होगी भी कि नहीं होगी। तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट होगी कि नहीं होगी, तो यंगस्टर्स के माइंड में जाता है कि यार पाकिस्तान में तो क्रिकेट ही नहीं होती, तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, बिल्कुल, राइट। तो इस तरह की जब परफॉर्मेंसेज जाती हैं, फिर वर्ल्ड आपको प्रेज करता है ना, फिर आपके माँ बाप का आप पे ट्रस्ट आता है कि नहीं मेरा बच्चा अगर क्रिकेटर बनना चाहता है तो व्हाई नॉट, क्योंकि फिर इस तरह की परफॉर्मेंस ही आपको वर्ल्ड में जो है ना कहती है कि भाई हाँ पाकिस्तान टीम है। तो ये परफॉर्मेंसेज अगर और इससे पाकिस्तान फाइनल खेलता है, फाइनल जीतता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बहुत बड़ा जो है प्लस साइन होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट रोकने की कोशिश की जा रही है, ये उसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं किसी तरीके से पाकिस्तान टीम जीतती रहे, क्योंकि ऐसी जीत से पाकिस्तान को नए स्टार्स भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच आमिर, आज के शो को इसी पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मैच के बाद दोबारा आएंगे, मोहम्मद आमिर से बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी विशेष का हम इजहार करते हैं। और आप कमेंट्स करना मत भूलिए मोहम्मद आमिर के ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक पर। इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आपके कमेंट्स को भी हम जरूर शामिल करेंगे। शाहजेब अली को दीजिएगा मोहम्मद आमिर के साथ इजाजत, फी अमान अल्लाह।